अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट के तौर पे अपनी खिदमात पिंडी और इस्लामाबाद में सरअंजाम दे रहा हूँ। हम इमोशनल रेगुलेशन पे बात कर रहे थे। उस सीरीज़ में हमने तकरीबन 7 एपिसोड्स की, आज 8th एपिसोड है और आज हम बात करेंगे इंटरपर्सनल इफ़ेक्टिवनेस पे कि आप अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो आपको लोग मिलते हैं उनसे ताल्लुकात में आप इफ़ेक्टिव कैसे हो सकते हैं। उसके बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि किसी से भी किसी ताल्लुक़ में, चाहे वो आपके घर पे है, चाहे आपके दफ्तर में है, चाहे आप कोई गेम खेलते हैं शाम को वहाँ पे है, आपको चाहिए क्या है। सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि आप क्या चाहते हैं कि दूसरा आपके लिए क्या करे। फिर आप ये चाहते हैं कि दूसरा आपके ओपिनियन को सीरियसली भी ले। फिर आप ये भी चाहते हैं कि आपको बहुत सारी अनवांटेड रिक्वेस्ट ना मिले। बेसिकली ये 3-4 चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप में जब भी आप एंटर होते हैं, चाहे बॉस सबऑर्डिनेट का है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इन चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले एक बैलेंस रिक्वायर्ड है। कुछ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आप ये देखते हैं कि आप एक नई जगह पे आपने नौकरी शुरू की है और आपका जो बॉस है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसकी कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, कुछ टाइम के साथ शायद चेंज हो जाएंगी। सेम गोज फॉर व्हेन यू आर इन सम रिलेशनशिप विद एनी ऑफ योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ। सेम गोज फॉर आपका कोई बिजनेस का रिलेशनशिप है, आप बिजनेस पार्टनर हैं, तो बैलेंस तो लाना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ चेंज होगा। फिर जब आपको जो चीज़ चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि वो कितनी टैंजिबल है और कितनी इंटैंजिबल है। तो सबसे पहले टैंजिबल चीज़ों पे फोकस करें। बहुत से लोग इनटैंजिबल्स की तरफ जाते हैं कि जी मेरी गट फीलिंग ठीक नहीं आ रही, मुझे वाइब्स ठीक नहीं आ रही हैं। आजकल वाइब्स का भी बड़ा मसला है। तो क्यों ना वाइब्स पे और इनटैंजिबल चीज़ों पे बाद में काम किया जाए। पहले किसी भी ताल्लुक को अगर लेके चलना है तो टैंजिबल चीज़ों पे काम किया जाए। फिर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनका बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहे हैं। कि एक बिजनेस पार्टनरशिप है, हमने बहुत लंबी चलानी है, उससे हमने लाखों कमाने हैं, सिर्फ छोटे से टेम्पररी डिफरेंसेस के लिए कहीं हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर ये देखना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जब आप वर्क प्लेस पे होते हैं, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है, कि दो बंदों के ताल्लुकात में कोई तीसरा बंदा तो नहीं इम्पैक्ट डाल रहा। आप अपने ताल्लुकात ठीक करने की फ़िक्र में लगे रहें, अपने बॉस को खुश करने में लगे रहें, पता लगे कि एक तीसरा बंदा उस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ भी यू नीड टू बी रियली वॉचफुल। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हो गई है कि आपकी अपनी थॉट्स, आपके अपने बिलीव्स तो कहीं एक रिलेशनशिप के इफेक्टिव होने के रास्ते में नहीं आ रहे। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मेरे पास एक पेशेंट ने मुझे आके कहा कि जी आपका फ़िका क्या है या आपका फ़िरका क्या है। मैंने कहा जी क्यों भाई। तो कहा जी हम नहीं चाहते कि साइकियाट्रिस्ट हमारे बच्चे को इन्फ्लुएंस करे और अपने फ़िरके की तरफ राग़िब कर ले। आई वाज शॉक्ड कि एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो आप जो रूटीन के रिलेशनशिप्स हैं उसमें कैसे इस चीज़ को इग्नोर करते होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके इंतहाई पर्सनल बिलीव्स हैं, इंतहाई पर्सनल थॉट्स हैं, कहीं एक रिलेशनशिप को इनफेक्टिव करने में वो तो नहीं हाइल हो रहे।